नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्राथमिक शिक्षा परीक्षा जो 2012 में हुई थी उसका सेट बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र का। इसमें हम 30 प्रश्नों को देखेंगे जो 2012 में पूछे गए थे। ओल्ड पेपर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जितने भी हमारे दोस्त अभी लाइव आ चुके हैं वो वीडियो को थोड़ा सा ज़रा अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी लाइव आ जाएं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। चलिए पहला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो कौन सा कारक है जो शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? गरीब परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, परिवार का व्यवसाय, परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण। तो आपके पास यहाँ पर आपके पास 2 से 3 सेकंड का समय रहेगा। उसमें आपको क्या करना है, कमेंट करके सही आंसर बताना है। तो हमने प्रश्न आपको बता दिया है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो आप कमेंट करके हमें बताएंगे जल्दी 2 से 3 सेकंड में। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, परिवार का व्यवसाय। अगला प्रश्न देखिए, वो बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? 2 बच्चे हैं, एक बच्चा, दोनों बच्चों की उम्र क्या बराबर है, लेकिन एक बच्चा अच्छा पढ़ता है लेकिन एक कम पढ़ता है। तो उस कमी को हम क्या कहेंगे? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, असाधारण बालक, इनमें से कोई नहीं। तो उस बालक को हम क्या कहेंगे? उस बालक को हम पिछड़ा बालक कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वो शक्ति है जिससे वो संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है जिससे नए संबंध उत्पन्न होते हैं? ये बात किसने कही है आपको ये बताना है। स्पेयरमैन ने कही है, बारलेट ने कही है, स्किनर ने कही है, लेविन ने कही है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्पेयरमैन। अगला प्रश्न देखिए, आईपीसी का अर्थ है। आईपीसी का अर्थ है इंडियन पेनल कोड, इंडियन पोस्टल कोड, इंडियन पब्लिक कोड, इनमें से कोई नहीं। तो आपके इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा इंडियन पेनल कोड। अगला प्रश्न देखिए, वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश किया जा सके उसे क्या कहते हैं? देखिए, वो स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री जो होती है उसको बिना किसी तोड़ जोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पूरी स्मरण शक्ति, रटने की स्मरण शक्ति, श्रेष्ठ स्मरण शक्ति, ये सभी। तो उसे हम जो कहेंगे सही आंसर रहेगा आपका रटने की स्मरण शक्ति, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब्राहम मास्लो कौन थे? अब्राहम मास्लो कौन थे? प्रयोजनवादी, व्यवहारवादी, मानवतावादी, यथार्थवादी। अब्राहम मास्लो मानवतावादी थे, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? नीचे जो विकल्प हैं उनमें से आपको ये बताना है कि कौन व्यवहारवादी नहीं है। वाटसन, स्किनर, पावलोव, लेविन। तो वाटसन भी व्यवहारवादी है, पावलोव भी व्यवहारवादी है, स्किनर भी व्यवहारवादी है, लेकिन जो लेविन है
वो व्यवहारवादी नहीं है। तो आपका आंसर इस पर डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? जब जिंदगी की शुरुआत होती है तो बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? परिपक्वता, सहज ज्ञान, अधिगम या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। आपका जो इसमें आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सहज ज्ञान के द्वारा निर्देशित होता है। अगला प्रश्न देखिए, निर्देश चिकित्सा डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की? कार्ल रोजर्स, इलिस, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। तो निर्देश चिकित्सा डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की? वो आपका ऑप्शन इसमें रहेगा इनमें से कोई नहीं। ये जो की है वो की है पैट्रिक ने। किसने की है? पैट्रिक ने की है, इसलिए आपका आंसर इसमें से कोई सा भी नहीं रहेगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपगम किसने शुरू किया? मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपगम किसने शुरू किया? एडलर, जंग, फ्रायड, इनमें से कोई नहीं। तो मनोविश्लेषणात्मक परामर्श जो शुरू किया है वो किया है ऑप्शन सी, फ्रायड ने। फ्रायड ने एक सिद्धांत का नाम भी दिया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। किसने दिया है? वो फ्रायड ने दिया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 11वां प्रश्न, मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? मनुष्य की जो सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? अभिप्रेरक, आवश्यकता, अंतर्नोद, इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे आवश्यकता कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? मास्लो का जो पदानुक्रम है, एक उन्होंने पदों का क्रम दिया है। ठीक है, तो उसमें अंतिम चरण को आपको बताना है कि अंतिम चरण कौन सा होता है। सम्मान की ज़रूरत, सुरक्षा की ज़रूरत, शारीरिक ज़रूरत। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आत्मबोध। ठीक, डी आंसर आपका सही रहेगा। इसमें ये अंतिम चरण होता है आत्मबोध। अगला प्रश्न देखिए, वो प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वे उनको विकसित करता है ताकि वो वातावरण में समायोजित हो सके। किसके द्वारा? मार्गदर्शन, परामर्श, अभिप्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा सही। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मार्गदर्शन। अगला प्रश्न देखिए, व्यवहारिक क्षमताओं में वे सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? व्यवहारिक क्षमताओं में वे सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा वो होगा अधिगम। उसे हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और जितने भी हमारे दोस्त अभी लाइव देख रहे हैं वो यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन की जो घंटी है उसको भी आप दबा लें, जिससे हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और इससे पहले भी हम बहुत सारे बाल विकास के वीडियो, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण के वीडियो डाल चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को भी नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। सिपोलोडोकल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसा होता है? सिर से पैर की ओर, पास से दूर के अंगों में, पैर से सिर की ओर, दूर से पास के अंगों में। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए,
सिर से पैर की ओर। सिपेलिडोकल प्रवृत्ति के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है। अगला प्रश्न देखिए, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? गर्भाधान यानी कि जब से बालक गर्भ धारण करता है, जब से लेकर बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? जब तक उसका जन्म होता है वहाँ तक के समय को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं, बचपन कहते हैं, प्रसव पूर्व काल कहते हैं, वयस्कता कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रसव पूर्व काल कहते हैं। आंसर आपका सही है। अगला देखिए, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वो अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग से दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो जीन पियाजे है द्वारा परिभाषित वो अवस्था, जीन पियाजे द्वारा दी गई वो बताई गई वो अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग से दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। तो कौन सी अवस्था है? ज्ञानेंद्रिय अवस्था है, पूर्व परिचालन अवस्था है, ठोस अवस्था है, इनमें से कोई नहीं। तो वो अवस्था कौन सी है? कमेंट कीजिए इसका आंसर। वो अवस्था है ज्ञानेंद्रिय अवस्था। अगला प्रश्न देखिए, रोर्सा इंक ब्लड टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है, किसने निर्मित किया है? रोर्सा इंक ब्लड टेस्ट ये किसने निर्मित किया है ये बताना है। जो कि क्या है? व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है। इसके द्वारा क्या मापा जाता है? व्यक्तित्व को मापा जाता है। तो किसने निर्मित किया है? एसेंक ने, आल्पोर्ट ने, हरमन रोसिया ने, जीन पियाजे ने। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा, इस टेस्ट को जो बनाया है वो बनाया है ऑप्शन सी, हरमन रोसिया ने। सही है, सी आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे हैं, बिने हैं, हार्वर्ड गार्डनर है, इनमें से कोई नहीं। तो बहुकारक बुद्धि के जो प्रतिपादक हैं वो है ऑप्शन सी, हार्वर्ड गार्डनर। ये बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक है। ऐसे ही प्रश्न एक और आता है, एक कारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? तो वो उसमें जो आंसर आएगा आपका वो आएगा अल्बर्ट बिने। ठीक है, ये बिने ये आ जाएगा उसमें। एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट बिने ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वो मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि बुद्धि वो क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, कौन था? वो मनोवैज्ञानिक बताना जिसने कहा कि बुद्धि वो क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, वो कौन था? कौन सा मनोवैज्ञानिक है वो? जीन पियाजे हैं, थॉर्नडाइक है, टर्मन है, बिने है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जीन पियाजे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया है वो कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो आपके इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा व्यवहारात्मक सिद्धांत। ये आंसर आपका इसमें सही है, व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा का वो घटक जो ध्वनि के अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अर्थ विज्ञान कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, स्वर विज्ञान कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपके इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा स्वर विज्ञान। ठीक है, भाषा का वो घटक जो ध्वनि के अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान उसे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य की
वे ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य व सदृश वृद्धि को भी नियंत्रित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? कौन सी ग्रंथि होती है वो? यौन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य की वो ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य व सदृश्य वृद्धि को भी नियंत्रित करती है, उस ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। लेकिन वो हमारे ऑप्शन में नहीं है, इस कारण से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? कौन सी विशेषता है जो भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? चलिए देखते हैं। भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी है, भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है, भावनाओं का तीव्र रूप बचपन में देखा जाता है, भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं होती है। नहीं है, ठीक है, ये बताना था आपको। तो आपका जो इसमें सही आंसर होगा, डी आंसर आपका इसमें सही होगा। ठीक है, भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है, जबकि जुड़ी हुई होती है, इस कारण से गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर, बच्चों को दिखाए गए प्यार व स्नेह पर, वे सीमा जहाँ तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो, उपरोक्त सभी। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था? इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं, मैंने बताया था आपको वहाँ पर। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। तो बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया है? थर्नडाइक ने दिया है, पावलोव ने दिया है, अल्फ्रेड बिनेट ने दिया है, फ्रीमैन ने दिया है। तो किसने दिया है? अल्फ्रेड बिनेट ने दिया है। और बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? कमेंट कीजिए जल्दी से। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बहिर्मुखी व्यक्ति वो होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्ति वो होते हैं जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं, तनाव रहित होते हैं। आ और बा दोनों, मतलब ये भी और ये भी दोनों सही है। ठीक है, तो बहिर्मुखी व्यक्ति वो होते हैं जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं, तनाव रहित होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें कौन सा होगा? आपको आंसर में ये ए और बी नहीं करना है। ठीक है, आपका आंसर सी करना है आपको। ए और बी ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा उसमें और ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो बी आंसर, सी आंसर आपको करना है। चलिए अगला प्रश्न देखो। 28वां प्रश्न है हमारा। तो जितने भी दोस्त हमारा अभी लाइव देख रहे हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लेना साथ में, जिससे हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और भी वीडियो यदि आपको हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण, बाल विकास का देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न हमारा, समाजमिति विधि में सुपरस्टार कौन होता है? समाजमिति विधि में सुपरस्टार कौन होता है? जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें, जिसे बहुयुग्मों द्वारा चुना जाए, आ और बी दोनों, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समाजमिति विधि में सुपरस्टार कौन होता है? जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें। ठीक है, ये समाज विधि में सुपरस्टार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आंकलन के लिए
शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया था? जंग के द्वारा व्यक्तित्व आकलन, मतलब व्यक्तित्व को मापने के लिए एक शब्द संघ परीक्षण बनाया गया था, तो वो कब बनाया गया था? सन 1912, सन 1922, सन 1848, सन 1910। तो कमेंट कीजिए कब बनाया गया था। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1910 में बनाया गया था। सही आंसर आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए। व्यक्ति में वे विभिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आंखों व बालों का रंग, पैर आदि से दूसरों से अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? भावनात्मक भेद कहते हैं, शारीरिक भेद कहते हैं, मानसिक भेद कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी व्यक्ति है यदि उसमें किसी प्रकार की विभिन्नता है, किसी भी प्रकार से वो भिन्न है, अलग है, जिससे वो कद, वजन, त्वचा का रंग, आंखों, उसमें प्रकार भी दे रखा है किस तरह से भिन्न है वो, कद, वजन, त्वचा का रंग, आंखों, बालों का रंग, ऐसी तरह से भिन्नता है उसमें। तो कौन सा भेद है, किस प्रकार की भिन्नता है? तो वो शारीरिक भिन्नता है, शारीरिक भेद है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न थे जो प्राथमिक शिक्षा में पूछे गए थे। ठीक है। अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। यदि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन यदि आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आप चैनल को, आपके इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबा दें आप, और उसके पास एक घंटी की बटन है, उस पर भी आप क्लिक कर लें, जिससे हमारे सारे वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का, जो भी हमारे दोस्त लाइव देख रहे थे। आपके लिए हम अगला वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।